अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई एम बैक। उम्मीद करती हूँ आप सब भी खैरियत से होंगे। काफ़ी टाइम से मैं कोई वीडियो अपलोड नहीं कर पाई थी, तो इंशाल्लाह अब से वीडियोस अपलोड करना शुरू कर दूँगी आपके मसाइल से रिलेटेड। आज का टॉपिक है पेट में गैस का बनना, सांस में रुकावट, पेट का फूल जाना जिसकी वजह से मोटापा हो जाता है। मैदे में खराबी की एक वजह मैदे में गैस का पैदा होना भी होता है, जिसकी वजह से सांस की नाली में तंगी आ जाती है, चलना फिरना मुश्किल हो जाता है, जिसकी वजह से मोटापा हो जाता है। मोटापे की एक वजह भी गैस का होना है। इन अमराज से बचने के लिए, इन अमराज से छुटकारा पाने के लिए ये बहुत बेस्ट नुस्खा है जो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये आजमूदा नुस्खा है। ये आम सी चीज़ें हैं जो आपको बआसानी पंसार स्टोर से मिल जाएंगी। इसको आप यूज़ कीजिएगा। इससे इंशाल्लाह आपकी गैस बिल्कुल भी मैदे में नहीं रहेगी। आपको गैस का कभी प्रॉब्लम नहीं होगा। आपका मैदा भी सेट रहेगा। इस नुस्खे में एक ऐसा अज्जा है जिसका जिक्र हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी किया है, कलवंजी, जिसमें मौत के अलावा हर चीज़ के लिए शिफा है। लेकिन बस इसको यूज़ करने का तरीका आना चाहिए। इस नुस्खे में मैं आपको बताऊंगी आप कलवंजी को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं और इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल शिफा हासिल कर सकते हैं। आपको चाहिए कलवंजी, सौंफ, गुलाब की पत्तियाँ ड्राई खुश्क की हुई, ये आपको सब पंसार स्टोर से मिल जाएंगी। और आपको चाहिए हनी, शहद। गैस वालों के लिए एक चीज़ बताती चलूँ, नोट कर लीजिए। खाना खाने के बाद, बल्कि सब लोग नोट करें, लेकिन जिन्हें गैस की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है वो ज़रूर इस बात को नोट करें, खाना खाने के बाद पानी बिल्कुल भी मत पीजिए। तकरीबन आधे घंटे के बाद, घंटे के बाद आप पानी पी सकते हो। और खाना खाने के फ़ौरन बाद कोई भी काम मत किया कीजिए, ना पढ़ाई वाला, स्टडी वाला, और ना ही कोई फिजिकल काम। कोशिश कीजिए खाना खाने के बाद अपनी सेहत के लिए, अपनी सेहत को बरकरार रखने के लिए सिर्फ 10 मिनट निकाल लीजिए। आप खाना खाने के बाद 10 मिनट के लिए लेट जाया करें। 5 मिनट आप दाईं करवट लेके लेटिए और 5 मिनट के लिए लेफ्ट बाईं करवट पे लेटिए। इंशाअल्लाह आपका जो भी गैस का प्रॉब्लम हुआ खाना खाने के बाद लेटने से वो कवर होता जाएगा। गैस की वजह से बीपी हाई हो जाता है। गैस की वजह से जब ये दिमाग पर जाती है, वसवसे आते हैं, बुरे ख्यालात आते हैं, तबीयत ख़राब होती है, मैदा अपसेट रहता है। तो आप इस नुस्खे पर अमल ज़रूर कीजिएगा। इन बातों पे एक बार अमल करके चंद दिन के लिए आजमा कर देख लीजिएगा। मुझे यकीन है इंशाअल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। अब आप नोट कर लीजिए, आपने कलवंजी, सौंफ और गुलाब की पत्तियाँ ये हम वज़न लेनी है। गुलाब की पत्तियाँ आप अलग कर लीजिएगा और इसमें जो डंडियाँ होती हैं उसको अलग कर लीजिएगा। डंडियाँ मत शामिल कीजिएगा। गुलाब की पत्तियाँ लेकर इन तीनों अज्जा को अच्छी तरह से पीस लीजिएगा। आपने ये तीनों अज्जा हम वज़न लेने हैं। अगर आपने कलवंजी 50 ग्राम ली है तो आपने सौंफ और गुलाब की पत्तियाँ भी 50 ग्राम लेनी है। इन अज्जा को अच्छी तरह कूट लीजिएगा। बहुत ज़्यादा बारीक पाउडर भी मत बनाइएगा। अगर आप पाउडर को थोड़ा मोटा भी रहने देंगे तो वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। इस पाउडर में आपने लास्ट में शहद ऐड करना है। आपने इस मिक़दार में शहद ऐड करना है कि ये एक मजून की शक्ल में आ जाए। आपने 150 ग्राम ये 3 अज्जा लिए 50-50 ग्राम के, तो ऑलमोस्ट 200 ग्राम आप इसमें शहद ऐड कर लीजिएगा। इससे ये मजून की शक्ल में आ जाएगा। ये सफ़ूफ आपने सुबह शाम खाना खाने के 1 घंटे के बाद 1 चाय का चम्मच लेना है। ये मजून आपने इस्तेमाल करनी है। इसके इस्तेमाल से इंशाअल्लाह आपके मैदे में गैस की प्रॉब्लम और इसके अलावा हाई ब्लड प्रेशर का जिन्हें प्रॉब्लम है वो लोग भी यूज़ कर सकते हैं। उनका ब्लड प्रेशर भी इंशाल्लाह नॉर्मल रहेगा। मैदे की कोई भी प्रॉब्लम हुई वो सही रहेगी। शहद को आप हस्बे ज़रूरत ज़्यादा ऐड भी कर सकते हैं। हाई ब्लड प्रेशर के अलावा शुगर के पेशेंट भी इस मजून को यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जस्ट हनी, शहद का इस्तेमाल किए बगैर आप सिर्फ सफ़ूफ का चम्मच सुबह खाना खाने के 1 घंटा के बाद
और रात को खाना खाने के 1 घंटा बाद इस्तेमाल कीजिएगा। जिन लोगों को बहुत ज़्यादा गैस की प्रॉब्लम है वो दिन में 3 बार भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप दिन में 2 बार 1 चाय का चम्मच इस्तेमाल कीजिएगा। अगर आपके सर में दर्द रहता है गैस की वजह से, पट्ठों में खिंचाव रहता है, पट्ठों में दर्द रहता है, कभी कहाँ दर्द तो कभी कहाँ, इंशाअल्लाह ये मसला भी हल हो जाएगा। अगर आप मोटापे का शिकार हैं गैस की वजह से, अगर आपका जिस्म फूलता जा रहा है तो इंशाअल्लाह आपका मोटापा भी सही हो जाएगा। अगर आप इस 1 चाय के चम्मच मजून को नीम गर्म पानी या आप नीम गर्म दूध के साथ इस्तेमाल करेंगे तो इंशाअल्लाह आपको कब्ज़ का मसला है तो वो भी इंशाअल्लाह ठीक हो जाएगा, आपको कभी कब्ज़ का मसला नहीं होगा। उम्मीद करती हूँ ये नुस्खा आपको इंशाअल्लाह बहुत फ़ायदा देगा। इसको इस्तेमाल करने के बाद अपने एक्सपीरियंस को शेयर कीजिएगा और दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह। और व्यूअर्स, वो लोग जो व्हाट्सएप के थ्रू मुझसे कांटेक्ट कर रहे थे तो व्हाट्सएप नंबर अब चेंज हो गया है किसी प्रॉब्लम की वजह से, और बहुत सारे लोगों को वो व्हाट्सएप नंबर सेव करने में प्रॉब्लम हो रही थी। तो इंशाअल्लाह मैं बहुत जल्द न्यू व्हाट्सएप नंबर शेयर करूँगी, आप उस पर मुझसे कांटेक्ट कर लीजिएगा। बहुत से लोग जो मेरे जाने से पहले मुझसे कांटेक्ट में थे, यकीनन वो इस इंतज़ार में होंगे कि मैं उन्हें रिस्पॉन्स कर सकूँ, लेकिन वो नंबर मुझसे खो गया है। तो इंशाल्लाह मैं आपको न्यू नंबर शेयर करूँगी, आप उस पर मुझसे कांटेक्ट कर लीजिएगा या आप फेसबुक पेज पे अभी कांटेक्ट कर लीजिएगा ताकि मैं आपको रिस्पॉन्स कर सकूं। और बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आए हुए हैं, बहुत से मैसेजेस हैं फेसबुक पे, इंशाअल्लाह मैं बहुत जल्द रिस्पॉन्स करने की पूरी कोशिश करूंगी। लास्ट में ये कहना चाहूँगी, वो लोग जो न्यू विजिटर्स हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और जिन लोगों ने चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर दीजिएगा। थैंक यू।